नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कोचिंग संस्थानों के नए नियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज जो है सरकार ने एक फैसला सुनाया है। उसके तहत एक नियम लाई गई है जिसमें कहा गया है कि जो बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं वह कोचिंग नहीं कर सकते हैं, और जो भी कोचिंग संस्थान है वह 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग नहीं दे सकते हैं। यदि पहली बार पकड़ाते हैं तो 25,000 का जुर्माना है, और यदि दोबारा कोई कोचिंग संस्थान पकड़ाते हैं जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग में पढ़ाते हुए पकड़ाए जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें 1 लाख का जुर्माना है। तो ये क्यों सरकार जो है नियम को लाई है, इसके बारे में मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो सरकार ये नियम इसलिए ला रही है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बच्चे ने कुछ ऐसे जगहों पे सुसाइड किया है जिस पे एक मेंटलिटी प्रेशर हुआ करता था, और वे बच्चे अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ करके उस जगह पे दूसरी जगह पे जाते हैं तैयारी करने के लिए, और वहाँ पे एक एवरेज रिजल्ट ना होने के कारण, अच्छा रिजल्ट नहीं होने के कारण बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो मानसिक विकास होता है उतना नहीं हो पाता है और वे पेरेंट्स से दूर रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ की रोकथाम के लिए सरकार ने एक नियम लाया है, ताकि यदि 16 साल से कम उम्र के बच्चे यदि कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उसके माइंड पे ये प्रेशर न पड़े, और 16 साल के बाद जो बच्चा होता है उसका माइंड थोड़ा सा विकसित हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है अच्छे तरीके से, इसलिए 16 साल के ऊपर के बच्चे को इस कैटेगरी में रखा गया है। अब मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ इसकी खामियां क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो खामियां है ये है कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो ओलंपियाड के होते हैं, मैथ ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसके लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वे बिना कोचिंग की संभव नहीं हो पाती है। बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे सैनिक, नवोदय, नेटरहाट, सुमितुल्लाह 5-6 क्लास के बच्चों के लिए ये जो एग्ज़ाम होता है, और बहुत सारे 8-9 के क्लास के बच्चों के लिए ओलंपियाड का सरकार जो है ऑर्गेनाइज कराती है। तो ये जो है तैयारी पूर्णतः पूरा नहीं हो पाता है, जिसके लिए बच्चे कोचिंग संस्थान जाते हैं, और इस नियम के बाद बच्चे कोचिंग संस्थान नहीं जा पाएंगे, और यदि बच्चे कोचिंग संस्थान नहीं जा पाएंगे तो उस तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी। अब दूसरी खामी ये है कि बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश के, जो कि गांव में कहीं अगल बगल में जो है कोचिंग संस्थान होता है, वहाँ पे जा कर के वह अपना शिक्षा पूर्णतः ग्रहण करता है, क्योंकि उसे स्कूली शिक्षा उतने बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता है, और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलने आसपास के कोचिंग संस्थान में अपनी शिक्षा ग्रहण के लिए जाते हैं, जो कि बच्चे 7, 8, 9 क्लास में पढ़ते हैं, और उसकी एज जो होती है वह 16 साल से कम होती है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं उनके अभिभावक उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो उसे अच्छी तरीके से समझा सके या कुछ भी बता सके। तो बच्चे अपनी सहायता के लिए, अपनी हेल्प के लिए आसपास के कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, और वही बच्चे बाद में फिर अलग अलग शहरों में जा कर के पढ़ाई पूरा करते हैं। तो इनसे ये पूर्णतः जो है, जो बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिक्कत का सामना उसके लिए हो गया है। यदि यह नियम लागू होता है तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि यदि हम ये नियम ला रहे हैं तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे किस तरह से इसे हैंडल कर पाए, क्योंकि शहर के एरिया में जो होते हैं, यानी कि सिटीज़ में अच्छे स्कूल होते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अच्छे स्कूल भी नहीं होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी नहीं होते हैं, और जो टीचर, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है। परिवेश के बच्चे को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ खामी है और ये कुछ रूल्स है, मैंने आपको बताया है। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, शेयर और लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू।